Now we will discuss the first non-conventional source of energy, and that is solar energy. अब देखिए, the sun is the primary source of energy for all living beings on the earth. It provides all of us heat and light. तो सन क्या करते हैं, हमें हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं उनमें हीट भी होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि लाइट भी दिखती है, हमें लाइट भी आती है, जिसकी वजह से हम ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट में क्या, नाइट में तो खैर नहीं, दिन में हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने आसपास में इन्वायरमेंट में हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्राइमरी सोर्स इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो ऐसी नहीं होती जैसे कि अभी है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह या तो बहुत कम होता या तो बहुत ज़्यादा होता। इस तरीके से लाइफ सस्टेन नहीं होती। द एनर्जी जनरेटेड by the sun is result of reaction called nuclear fusion। यानी कि सन के अंदर जो सन इतने लाखों सालों से, अगर हम मानते हैं साइंटिस्ट लोगों की बात के, लाखों साल ईयर से सन ऐसे ही ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिससे कि वो एक बॉडी की तरह रेडिएट कर रहा है और हीट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स है, और वो एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है, अभी जब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, फ्यूजन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियस जो होते हैं उनका कंबाइन होके एक बड़ी न्यूक्लियस बनना। स्मॉल न्यूक्लियस जो है हमारी जब बिग न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती हैं तो तब हम बोलते हैं कि ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के अंदर क्या होता है वो देखेंगे। हैंस बेथ अ फिजिसिस्ट प्रपोज दैट द इनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज ड्यू टू फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि छोटी छोटी न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ी न्यूक्लियस बनाती हैं, और 4 हाइड्रोजन एटम्स यील्ड अ सिंगल हीलियम एटम। यानी कि जो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है ऐसे 1H1, तो ये क्या होता है कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाता है 2He4 में। तो हाइड्रोजन मिक्स हो के, इकट्ठा हो के, कंबाइन होके क्या होती है हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके साथ ही बहुत सारी हीट हमारे पास प्रोड्यूस होती है। फॉर दिस डिस्कवरी ही वॉज अवॉर्डेड the 1967 Nobel Prize in Physics। The sun emits energy in all direction in space। जैसे हमारी अर्थ है वो शेप में कैसी है, राउंड है या स्फेरिकल है, तो ऐसे ही सन भी स्फेरिकल शेप का ही है, तो वो चारों तरफ अपने रेडिएट करता है हीट को और लाइट को। जैसे हमें क्या होता है, दिन में हमें दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन है तो साउदर्न में डार्क होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उधर लाइट नहीं है, बस ये है कि अर्थ का वो वाला पार्ट अभी सन के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पे लाइट है। जबकि सन तो चारों दिशाओं में क्या करता है, अपनी लाइट और एनर्जी स्प्रेड करता है। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड पॉन्ड्स। अब देखो, सन की रेडिएशन जो हमारी अर्थ पे पड़ रही है तो सारी चीजें ही उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी टाइप आपको पता लगेगा कि ज्योग्राफी में क्या होता है कि भाई प्लेन्स जो है वो कंपैरेटिवली देर में गर्म होते हैं, जो हमारे वाटर होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, उससे वाटर वेपर ऊपर उठ जाती हैं, फिर रेन होती है एंड ऑल दैट। तो सारी की सारी चीज़ें ही क्या करती हैं, सन से रेडिएशन और एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। प्लांट कैसे यूज करते हैं ये सबको पता है, बायो में पढ़ा हुआ है हमने। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल वगैरह जो उसमें रहता है प्लांट के पिगमेंट में, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ विंड स्ट्रॉम। विंड स्ट्रॉम आपको पता है कि विंड स्ट्रॉम क्या होता है, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ बहुत हाई स्पीड की विंड ब्लो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड स्ट्रॉम। और ये होगा किस वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कि कोई एक जगह ज़्यादा गर्म हो गया, दूसरी जगह कंपैरेटिवली ठंडी है, तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा एक तरफ कम आपका, तो उससे विंड ब्लो होती है। रेन का रीज़न भी यही सब है, स्नोफॉल, ओशन वेव्स, इन सब का जो रीज़न है, जो कारण है, वो कौन है, वो सन ही है हमारे। इट इज़ द पेरेनियल फोर एवर सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स ये कह सकते हैं कि सन हमें हमेशा एनर्जी देगा। ठीक है, और इसको हम ये बात को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर सन ने एनर्जी देनी बंद कर दी तो अर्थ पे लाइफ और ह्यूमैनिटी सब खत्म, तो उसके बाद एनर्जी की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी।
अब इसके दिस पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज सम फीचर। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इट कम्स टू अर्थ सरफेस इन अ वेरी डिफ्यूज्ड फॉर्म, यानी कि अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है सन से वो काफ़ी डिफ्यूज फॉर्म में आता है, यानी कि फैल के स्कैटर होके इस तरीके से आता है। और ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर इतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डायरेक्ट आएगा अर्थ पे तो यहाँ पे सब कुछ वो जला के राख कर देगा और फिर यहाँ पे आपकी कोई लाइफ नहीं होगी। तो नेचर ने जो भी किया हुआ है डिफ्यूज फॉर्म में आता है, ये बहुत अच्छी बात है। या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता। अपर एटमॉस्फेयर जो अर्थ की हमारी वो स्फीयर पढ़ते हैं हम कि अर्थ का ये एक्सोस्फीयर है या एनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, उस तरीके से जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है सन से हमें, वो होती है 1.3 किलो जूल एनर्जी पर सेकेंड। हर सेकेंड में हम सन में कितनी, इतनी पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इससे एक सेकंड में हमें कितनी एनर्जी मिल जाती है, 1.3 किलो जूल, और बहुत अच्छी खासी एनर्जी है ये। अब इसका 47% हमारे कहाँ पहुँचता है, अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं वहाँ पे कितना पहुँचता है, 1.3 का 47% आ जाएगा 0.64 किलो जूल एनर्जी रीचेज पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे एक्चुअल में इतनी पहुंचती है, जबकि अपर स्फीयर में कितनी मिलती है, 1.3 किलो जूल। ऊपर, उससे ऊपर के जो स्फीयर्स हैं हमारे पास उनमें हो सकता है और भी ज़्यादा मिलती हो। अब बात करते हैं, मोर ओवर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली एंड कीप्स चेंजिंग एवरी डे, प्लेस एट प्लेस एंड प्लेस टू प्लेस ड्यूरिंग अ डे। तो देखो सन का जो आपके पास रेडिएशन है, जो हीट है, अब आपको पता है कि सुबह के टाइम में धूप कंपैरेटिवली ठंडी होती है, उतनी गर्म नहीं होती। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आगे, दोपहर के टाइम 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी धूप की ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत होती है। और फिर जैसे इवनिंग होने लगती है तो फिर से कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली नहीं मिलती है हमें ये चीज़, क्योंकि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, सन के अराउंड रोटेशन है, उसकी वजह से हमारा इस तरह का सिस्टम रहता है कि पूरे टाइम हमें एक जैसी हीट नहीं मिलती, और ये अच्छी बात है, नहीं मिलती है। अब बात करते हैं जो सोलर एनर्जी है, इसका हमारे पास कंपोजिशन, कि सोलर एनर्जी हमारे पास 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट में किस तरीके से, कि उसकी जो रेडिएशन है, उसकी रेडिएशन को डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। और वो 3 पार्ट है हमारे पास, एक तो यूवी रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन भी कह सकते हैं हम, ठीक है, यूवी रेडिएशन। उसके बाद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो रेंज है हमारे पास जो हमें दिखती है, जिसे हम वाइट लाइट भी बोलते हैं। इंफ्रारेड रेज, ठीक है, ये 3 हमारे पास इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है, द इनविजिबल रेज, ये रेज हमें दिखती नहीं है। जैसे आप स्पेक्स वगैरह पहनते हैं, ग्लास लगाते हैं, तो वो ऐसी रेडिएशन होती है जो आपको दिखती नहीं है, बट दे आर काइंड ऑफ हार्मफुल, स्पेशली इन समर। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि ये यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास मैंने डाले हुए हैं, तो ये इन रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं आप अपने आप को। हुज वेवलेंथ इज शॉर्टर, वेवलेंथ क्या है इनकी, जो लैम्डा है हमारे पास वो शॉर्टर है इनके लिए। दैट ऑफ द विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है हमारी पास, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक या वाइट लाइट बोलते हैं, उससे वेवलेंथ इनकी क्या होती है, कम है। इनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। वी कैन डिटेक्ट दीज रेज, अब वैसे तो हमें दिखती नहीं है ये, ठीक है, तो हम इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है या कोई भी फ्लोरोसेंट पेपर हो हमारे पास, उस पर आप इनको देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे पास यूवी लाइट फॉल हो रही है। बिकॉज दे डार्कन द फोटोग्राफिक फिल्म, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जब उसके ऊपर आप यूवी रेडिएशन डालते हो तो ये क्या कर देती हैं, उसको डार्क कर देती हैं, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लाइट रेज। ऑर्डिनरी लाइट रेज भी यही काम करती है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये आपके पास यूवी रेडिएशंस हैं। दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया इन फूड स्टफ एंड ड्रिंकिंग वाटर। आप देखते हो कि आपका जो ये आरओ वगैरह आते हैं पानी पीने के लिए, घर में आप लगाते हैं, उसमें आप ये वाली रेस का भी क्या करते हो, यूवी रेडिएशन यूज करते हो आप बैक्टीरिया को किल करने के लिए। टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डेंजरस, यूवी रेडिएशन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो आपको क्या करता है, स्किन का कैंसर भी कॉज करता है। तो यूवी रेडिएशन से आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब सेकेंड है हमारे पास विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब वो वाली लाइट
जो आपको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। द विजिबल रेज हुज वेवलेंथ रेज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो आप पढ़ते हो ना, लाइट के चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम, VBGYOR। तो ये है कि वॉयलेट जो है हमारा यहाँ पे 400 नैनोमीटर और ये आपके पास 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब समझते हैं ना, 10 की पावर -9, ये आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर। द विजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ये हैं आपके वो 7 डिफरेंट कलर जो मैंने आपको बताए हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, ईच वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट कलर। हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है और उसकी वजह से वो जो हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं प्रिज्म का, कि वो क्या करता है, हर कलर की वेवलेंथ को अलग अलग करके आपको दिखा देता है कि भाई ये पैटर्न बन रहा है आपके पास पूरा। Thus, the visible part of the sunlight consists of 7 different color। ये ही वो 7 different color हैं आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज की। द इनविजिबल रेज, ये भी आपके पास क्या है, इनविजिबल है। जो अल्ट्रावायलेट थी वो भी क्या थी आपके पास, इनविजिबल थी। इनकी वेवलेंथ आपकी बहुत ज़्यादा है, लैम्डा आपके पास मोर है, ज़्यादा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली होते हैं ना। द इनविजिबल रेज हुज वेवलेंथ इज लॉन्गर देन दैट ऑफ विजिबल रेड लाइट आर कॉल्ड इंफ्रारेड। देखो आर वहां पे सबसे बाद में आ रहा था ना, VBIGYOR में, तो ऐसे वाली, ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप कि इनकी जो वेवलेंथ है वो रेड से भी ज्यादा है, यहाँ पे आएगा आपके पास। ठीक है, ये आएगा आपके पास इंफ्रारेड। इनकी जो वेवलेंथ है इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द विजिबल रेड, यहां पे आएगी इसकी वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम। दिस दे कैन हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। जिस ऑब्जेक्ट पे गिरती है हमारी इंफ्रारेड, वो क्या करती हैं आपके पास, उसको गर्म कर देती हैं, बिकॉज वो फोकस्ड होती हैं। अबाउट 1/3, और फ्रीक्वेंसी भी आपके वेवलेंथ ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अबाउट 1/3 ऑफ द सोलर एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज। जो टोटल एनर्जी आती है उसमें से 1/3 क्या होती है हमारे पास, वो इंफ्रारेड रेज ही होती हैं, जिनकी वजह से आपके पास क्या होती है, हीट होती है। दे कैन बी डिटेक्टेड, यहाँ पे कैन है, दे कैन बी डिटेक्टेड बाई हीटिंग इफेक्ट बाई यूजिंग अ थर्मोमीटर। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड। जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे सन है, तो सन भी क्या है, हॉट है। अब अगर वो गर्म हो रखा है तभी तो वो इंफ्रारेड रेज निकाल रहा है। दे आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स, यानी कि सिकाई वगैरह के लिए, बॉडी में आपके जहाँ पे दर्द हो रहा है या इस तरह का कुछ होता है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है।